हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये इस मूवी का तीसरा पार्ट है जिसे 2022 में रिलीज किया गया है। इस मूवी के पिछले 2 पार्ट्स हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को पहले नहीं देखा है तो हमारे चैनल में वो दोनों पार्ट्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। इस मूवी के पहले पार्ट में हमने एक माफिया डॉन मसीमो को देखा था जिसे एक लॉरा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो उसे अपने घर में किडनैप करके ले आता है और वो उसे 365 डेज अपने साथ रहने के लिए ऑफर देता है। अगर वो इतने दिनों में उसे इम्प्रेस नहीं कर पाया तब वो उसे आजाद कर देगा। लेकिन साथ रहते हुए धीरे धीरे लॉरा मसीमो की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। कुछ दिनों बाद लॉरा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम नाचो है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होने लगती है। एक दिन मसीमो का भाई एड्रियानो बिजनेस के लालच में इन लोगों पर हमला कर देता है और इस फाइट में लॉरा को गोली लग जाती है और यहीं से इस मूवी का तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम लोग मसीमो को देखते हैं, उसके गैंग के साथ वहाँ दूसरे माफिया डॉन्स भी होते हैं। ये लोग एड्रियानो के फ्यूनरल में आए थे। इस सीन को देखकर हमें ये समझ में आता है इस मूवी के पार्ट 2 में जो फाइट हुई थी उसमें एड्रियानो मारा गया था। यहाँ मसीमो दूसरे गैंग के आदमियों से ये कहता है ये इलाका मेरा है और वो इन लोगों को धमकी देता है कि दोबारा यहाँ तुम लोग दिखाई मत देना। वो दूसरा माफिया कोई और नहीं बल्कि नाचो है जो कि लॉरा का दोस्त है। ये लोग मसीमो की बात मानकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मसीमो अपने घर में जाता है जहाँ लॉरा भी होती है। लॉरा अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी क्योंकि उसे गोली लगने के बाद सही वक्त में ट्रीटमेंट मिल गया था और उसकी जान बच गई थी। लॉरा यहाँ मसीमो के साथ इंटीमेट होना चाहती थी लेकिन मसीमो लॉरा की तबीयत को देखते हुए उसे मना करता है। बेडरूम से निकलने के बाद जब लॉरा खाना खाने के लिए जाती है तब उसकी फ्रेंड ओल्गा भी वहाँ होती है, लेकिन लॉरा उसकी बात सुनकर गुस्सा करती है और वो उससे बोलती है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसकी फिक्र हर कोई करता है। इसके बाद ये दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। अब ये लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। यहीं पे लॉरा के पास एक कॉल आता है और ये कॉल नाचो का होता है जिसकी आवाज सुनकर लॉरा चुप हो जाती है। इसके बाद वो अपनी चेयर से उठकर ओल्गा से दूर जाती है। नाचो लॉरा से मिलना चाहता था लेकिन लॉरा उसे मिलने से मना कर देती है। यहीं पे ओल्गा उससे कॉल के बारे में पूछती है। लॉरा बताती है नाचो ने मेरा बहुत साथ दिया है और वो उसकी तारीफ करती है। ओल्गा उससे पूछती है कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है। इसके बाद ये लोग एक डिस्को में जाकर एंजॉय करते हैं। वहाँ लॉरा को नाचो दिखाई देता है। जब लॉरा उसकी तरफ बढ़ने लगती है तभी अचानक से मसीमो वहाँ आ जाता है। इसके बाद मसीमो लॉरा को लेकर एक प्राइवेट रूम में जाता है। मसीमो बार बार लॉरा को मना करता है लेकिन लॉरा उसे सीरियस कर रही थी। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद लॉरा की नींद खुलती है, तब वो देखती है वो अपने घर में है। इसके बाद वो बाहर हॉल में जाकर मसीमो से बात करने की कोशिश करती है। मसीमो यहाँ लॉरा से पूछता है तुम नाचो के साथ आइलैंड में गई थी, वहाँ तुमने उसके साथ क्या किया था और तुमने हमारे होने वाले बच्चे के बारे में भी मुझे नहीं बताया। लॉरा उसे समझाती है और कहती है नाचो के साथ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और बच्चे वाली बात मैंने इसलिए छुपाई क्योंकि मैं चाहती थी तुम बच्चे को लेकर किसी से लड़ाई ना करो। मसीमो इस वक्त बहुत नशे में होता है और वो लॉरा पर बहुत गुस्सा था और वो गुस्से में कांच का गिलास जमीन पर मारता है। उस वक्त लॉरा को एक पुराना सीन याद आता है जब इसी तरह कांच के टूटने पर नाचो ने उसे अपने गोद में उठा लिया था ताकि वो कांच लॉरा के पैरों पर ना लग जाए। कुछ देर बाद जब लॉरा सो रही होती है तभी वो सपने में देखती है नाचो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। उसे वैसा फील होने लगता है जैसे वो नाचो को पसंद करती है। वहीं इधर मसीमो और लॉरा के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसके बाद लॉरा अपने आप को बिजी रखने के लिए अपने बिजनेस पर ध्यान देती है। इधर मसीमो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक पब में जाता है लेकिन उसे बार बार लॉरा की याद आ रही थी। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ओल्गा और लॉरा को देखते हैं। ये लोग अपने बिजनेस ट्रिप के लिए पुर्तगाल जा रहे थे लेकिन लॉरा बहुत परेशान थी और वो सोच रही थी मसीमो से बाय कहने तक नहीं आया। जब ये लोग कमरे में बोर हो रहे थे तब ओल्गा उसे बाहर घूमने जाने के लिए कहती है। इसके बाद ये लोग एक बीच पर जाते हैं। यहीं पर लॉरा को नाचो का नाम सुनाई देता है क्योंकि यहाँ पर सर्फिंग का कंपटीशन हो रहा था और नाचो उसमें फर्स्ट आया था। उसका नाम सुनते ही लॉरा अपने दोस्त को यहाँ से चलने के लिए कहती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। रात में जब लॉरा सो रही होती है तब वो फिर से वही सपना देखती है कि वो नाचो के साथ इंटीमेट हो रही है। अगले दिन लॉरा और ओल्गा अपने बिजनेस मीटिंग के लिए क्लब में जाते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात नाचो की बहन इमलिया से होती है। ये लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। इमलिया यहाँ लॉरा को बताती है नाचो तुमसे बात करना चाहता है। इसके बाद लॉरा नाचो से मिलती है और वो उससे कहती है तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक था और बातें करते हुए वो उसे किस करती है। नाचो उससे कहता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसके बाद नाचो उसे घर लेकर जाता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब लॉरा अपने घर वापस आ रही होती है तब नाचो उसे ड्रॉप करने के लिए आता है। वो उससे कहता है अगर तुम जाना नहीं चाहती हो तो तुम मेरे साथ रुक सकती हो। लॉरा उसे सोचने के लिए कुछ टाइम मांगती है। इसके बाद जब लॉरा अपने रूम में वापस आती है तब मसीमो से पहले ही अपने रूम में बैठा हुआ दिखाई देता है। मसीमो से पूछता है तुम अब तक कहाँ थी। लॉरा उससे झूठ बोलकर ये कहती है मैं कुछ सोचने के लिए वॉक पर गई थी। मसीमो से कहता है तुम झूठ बोल रही हो।
लॉरा उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी और वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगती है कि हम दोनों को अब डिवोर्स ले लेना चाहिए। लॉरा की ये बात सुनकर मसीमो बहुत शॉक होता है। मसीमो उससे कहता है तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है और तुम्हारे पास अब मेरे लिए वक्त ही नहीं है। और यहीं पर इन दोनों के बीच में बहस होती है। इसके बाद मसीमो अपने शहर सिसिली लौट जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लॉरा के लिए एक लेटर छोड़कर जाता है। उस लेटर को पढ़कर लॉरा बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपने फीलिंग के साथ जाना चाहिए या फिर अपने मैरिज को बचाना चाहिए। वो ओल्गा से भी अपनी फीलिंग शेयर करती है। ओल्गा सोचने के लिए कुछ टाइम मांगती है। इसके बाद वो अपने मॉम डैड के पास जाती है और वो अपने मॉम डैड को भी सारी बात बताती है। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद लॉरा की मदर उससे कहती है मेरा और तुम्हारे डैड का रिश्ता 35 सालों से टिका हुआ है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को समझते हैं। जो औरत अपने पति को खुश करने में लगी रहती है वो खुद कभी नहीं खुश रह पाती है और ना ही उसका पति खुश रहता है। इसके बाद लॉरा समझ जाती है कि उसे क्या करना है। रात में सोते हुए लॉरा एक अजीब सा सपना देखती है। अगले दिन लॉरा जब अपने डैड के साथ घूमने के लिए जाती है तभी उसके पास ओल्गा का कॉल आता है और वो कॉल में बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो बताती है मसीमो को अब सब कुछ पता चल चुका है। वो तुम्हारे और नाचो के बारे में सब कुछ जानता है और वो बहुत गुस्से में है। तुम प्लीज कहीं जाकर छुप जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेगा। लेकिन लॉरा उसकी बातों को सुनने के बाद अपने साथ लौटने का फैसला करती है, क्योंकि वो अपने ही पति से डरकर नहीं भागने वाली है। जब लॉरा एयरपोर्ट से टैक्सी लेती है तब वो देखती है इस टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि नाचो है। नाचो उसे बताता है हमारा और मसीमो के बीच में एक समझौता हुआ था कि हम मसीमो के इलाके में नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो लॉरा से बहुत सी बातें करना चाहता था और लॉरा भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जाते हुए नाचो लॉरा को अपनी फीलिंग्स बताता है और वो उससे कहता है पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारे नखरे और गुस्से को देखने के बाद मुझे तुम बहुत पसंद आने लगी। और वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन लॉरा अभी भी उससे कुछ टाइम मांगती है। इसके बाद लॉरा अपने घर पहुंचती है, जहां मसीमो बहुत गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने गुस्से को थोड़ा शांत करता है और वो लॉरा से ये कहता है जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसकी बातों को सुनकर लॉरा को ये समझ में आता है कि मसीमो लॉरा और नाचो के बारे में बहुत पहले से जानता था। जब से वो नाचो से मिली थी तब से उसने जो भी कुछ नाचो के साथ किया सारा कुछ मसीमो को पता था, लेकिन उसने जानबूझकर लॉरा को कुछ नहीं कहा। और वो उससे कहता है बचपन में मेरे फादर मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। उस किताब की कुछ लाइंस मुझे अभी भी याद हैं। वो कहते थे अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तब तुम उसे जाने दो। अगर वो लौट कर तुम्हारे पास आता है तब वो तुम्हारा है, और अगर वो वापस नहीं आया तब समझना वो तुम्हारा था ही नहीं। इसके बाद वो लॉरा से ये पूछता है क्या तुम सच में मेरे पास वापस आ गई हो। लॉरा उसे यहाँ कुछ भी जवाब नहीं देती है। लॉरा के साइलेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इन दोनों के बीच में फिर से क्या हुआ और क्या लॉरा मसीमो के पास वापस लौट कर आती है, ये हम इस मूवी के अगले पार्ट में देखेंगे। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।